अरसे के बाद आज दोपहर में गुना पहुंचे सिंधिया परिवार की नई पीढ़ी के सदस्य महाअरमान सिंधिया ने न केवल समर्थकों और भाजपा जनों बल्कि आम जन ने भी उनके गुजरने वाले रास्ते के दोनों ओर उनका स्वागत किया। स्वागत का सिलसिला जिले की सीमा में प्रवेश के साथ शुरू हुआ, जो अनवरत जारी रहा। पिछले कई दिनों से चल रही स्वागत की तैयारियों के बाद आज ग्वालियर से रवाना होकर दोपहर में महाअरमान सिंधिया का जिले में आगमन हुआ और गुना टेकरी सरकार के दर्शन किए। जिले की सीमा पर महाअरमान सिंधिया की अगवानी प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उन्हें आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कांजी हाउस का विधिवत शुभारंभ करते हुए गौवंश के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने को कहा। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान नगर विकास पर चर्चा के साथ ही पार्षदों को समझाइश दी, क्षेत्र के नागरिकों की समस्या सुने। बैठक में आरोन के 15 वार्डों में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण के महाराज की प्रतिमा पर नमन करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे फतेहगढ़ पहुंचकर कन्या पूजन के बाद फतेहगढ़ में आयोजित संध्या स्मृति केंद्र समारोह के समापन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान गुना जिले की सीमा से शुरू हुआ स्वागत का कार्यक्रम जारी रहा, जिसमें न केवल समर्थकों व भाजपा जनों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विशाल काफिले ने न केवल महाअरमान के साथ प्रति जिले में लोगों की उम्मीद को दर्शाया, बल्कि सिंधिया के भव्य स्वागत ने प्रदेश के पंचायत मंत्री सिसोदिया की सिंधिया परिवार के प्रति पकड़ को प्रमाणित किया। उल्लेखनीय है कि महाअरमान के गुनागमन पर भव्य स्वागत के लिए पंचायत मंत्री के द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव के साथ भारी संख्या में सिंधिया समर्थक मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पंचायत मंत्री के संयोजन में फतेहगढ़ में गत दिवस से खेल समारोह शुरू किया गया था। इसके समापन कार्यक्रम में महाअरमान सिंधिया हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम स्थल पर खेल स्पर्धा के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही कई कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी होगा। इसमें कोई लॉन्चिंग नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं लोगों से मिलने आया हूँ और मैं दर्शन करने आया हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ, लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ और उनको समझने आया हूँ, और कुछ नहीं। राजनीतिक समझ भी आप रख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दौरे में भी जा रहे हैं खेल कार्यक्रम में, तो 2023 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? राजनीतिक कार्यक्रम और खेल कार्यक्रम बहुत अलग चीज़ है। मैं यहाँ खेल कार्यक्रम के लिए आया हूँ और मैं इसका प्रस्ताव लेने आया हूँ और बढ़ाने आया हूँ। क्रिकेट में मैं, आपको पता है, मैं एक रोल लेके आया हूँ और इसको मैं क्रिकेट को बढ़ाने चाहता हूँ मध्य प्रदेश में, और लोगों जो प्लेयर्स हैं उनको मजबूत करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो केंद्रीय बजट आया है जी, केंद्र का, चूंकि आप युवा हैं तो केंद्र बजट को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आप जैसे आपने पढ़ा है, केंद्रीय इस साल का केंद्रीय बजट बहुत ही मजबूत है। कहीं अलग अलग हिस्से पे फोकस है, युवा पे फोकस है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस है, फिस्कल डेफिसिट पे फोकस है, आप अपने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस है। तो ये बजट काफ़ी पावरफुल बजट है और आप इसका लाभ देखेंगे अगले 3-4 महीने में। बहुत बहुत चुनाव है अभी, तो आप विगत दिवस आए केंद्रीय बजट का भाजपा ने ये कहते हुए स्वागत किया है कि अमृतकाल का पहला आम बजट एक लोक कल्याणकारी बजट है, जो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दिव्यांग आदि लोगों को सशक्त, सक्षम बनाएगा। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर व पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पूरे देश को समर्पित बजट है। इस आशय के विचार भाजपा की ओर से पार्टी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने व्यक्त किए हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकर, विकास जैन व विक्रम सिंह राजपूत उपस्थित थे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने पर जोर देने वाला बजट है। इसमें नागरिकों को तमाम तरह की चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी सप्तऋषि प्राथमिकता है समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा, निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र को मजबूती शामिल है। ये बजट सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है, जिसमें मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया गया है, क्योंकि अब 7 लाख साल की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्या उम्मीद लगाएं 10 तारीख को कुछ करिश्मा होगा नगर पालिका राधोगढ़ क्षेत्र में, जो 1952 से आज तक नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी एकमत है? पूरी एकमत है, पूरे पार्षद हमारे साथ हैं, हमारे पार्षद यही है।
उनके पार्षद जयपुर हैं, कहीं कोई रिसोर्ट में हैं। 8 से 13 कैसे करेंगे? कांग्रेसी पार्षदों से आपका संपर्क हो पा रहा है? हमारी चर्चा चल रही, बातचीत चल रही है। 8 से 13 संपर्क में आ रहे हैं पार्षद आपके संपर्क? ये पता नहीं, अब ऐसा नहीं है। 8 से 13 कैसे करेंगे? क्या रणनीति बनाई आप? 8 से 13 होंगे। देखो, आपको तो मतदान करने का अधिकार सभी को है, मुफ्त मतदान है। हम 13 भी लेके आए, नगर सरकार बनाई। पूरी उम्मीद की जाएगी इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल। क्या होने जा रहा है? भाजपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। बिल्कुल उतारेंगे प्रत्याशी को मैदान में। अध्यक्ष के पद के लिए उतारेंगे, उपाध्यक्ष पद के लिए उतारेंगे। क्या उम्मीद लगा 10 तारीख को कुछ करिश्मा होगा नगर पालिका राधोगढ़ क्षेत्र में, जो 1952 से आज तक नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी एकमत है? पूरी एक मत है। पूरे पार्षद हमारे साथ हैं। हमारे पार्षद यही हैं, उनके पार्षद जयपुर हैं, कहीं कोई रिसोर्ट में हैं। 8 से 13 कैसे करेंगे? कांग्रेसी पार्षदों से आपका संपर्क हो पा रहा है? हमारी चर्चा चल रही, बातचीत चल रही है। 8 से 13 संपर्क में आ गए? कितने पार्षद आपके संपर्क? ये पता नहीं, अब ऐसा नहीं है। 8 से 13 कैसे करेंगे? क्या रणनीति बनाई आपने? 8 से 13 होंगे। देखो, आपको तो मतदान करने का अधिकार सभी को है, जी। मुफ्त मतदान है। जी। हम 13 भी लेके आए, नगर सरकार बनाई। पूरी उम्मीद की जाएगी इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल। एक शिक्षक खातौली से शादी समारोह में ब्यावरा जाते समय कोटड़ा करवाड़ा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, गंभीर घायल, उपचार के दौरान मौत। हरीश अहिरावार पुत्र रमेश अहिरावार निवासी ग्राम खतौली बीनागंज थाना चौचौड़ा ने बताया कि उसके पिताजी रमेश अहिरावार पुत्र मंगल अहिरावार उम्र 55 वर्ष शिक्षक बाइक से रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के ब्यावरा जाते समय कोटड़ा करवाड़ा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनके सर और पैरों में चोटें आईं। गंभीर घायल उपचार के रूप से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आज सबका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दे दिया गया। चौचौड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में लिया है। बताइए भाई साहब, आपके पिताजी रमेश जी कैसे मौत हो गई उनकी? वो कल 3 बजे समथिंग तीन एक बजे समथिंग ब्यावरा के लिए हाँ। कुछ कार्यक्रम में जा रहे थे। हाँ। तो अचानक गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अचानक पता नहीं किससे हुई टक्कर, किससे नहीं हुई। और फिर वो तो फ़ोन, जब मैंने फ़ोन मोबाइल पे लगाया तो दूसरे आदमी ने उठा के बोला है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और सीरियसली है, माथे में चोट आ गई है सिर में। और फिर मैं वहाँ गया तो फिर वो सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस है वो सरकारी अस्पताल में ले आई। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से सरकारी अस्पताल में से यहाँ रिटर्न कर। रमेश जी रमेश अहिरवार, उनके पिता का नाम? मांगी लाल। आप कौन हो उनकी? मैं उनका पुत्र हूँ। क्या नाम है आपका? हरीश। कहाँ के रहने वाले हो? बीनागंज। अच्छा, थाना चाचौड़ा? थाना चाचौड़ा। जिले के पशुपालकों को पशुपालन विभाग द्वारा डेयरियों के लिए आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत सब्सिडी देकर लाभान्वित किया जा रहा है। जिला पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त उप संचालक ललित लोधा ने बताया कि गुना जिले में आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत कुल 6 लाख पशुपालकों को पशुपालन एवं डेयरी के लिए ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख रुपए की सामान्य एवं ओबीसी को सब्सिडी, जबकि SC/ST को 2 लाख सब्सिडी है। इसके लिए पशुपालन विभाग में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन भरवाया जा रहा है। इस योजना में पिछले साल कई हितग्राही लाभान्वित भी हुए हैं। गुना जिले के नागरिकों के लिए पशुपालन विभाग की ओर से डेयरी के लिए क्या योजना है सर? डेयरी के लिए पशुपालन विभाग की ओर से आचार्य विद्यासागर योजना चलाई जा रही है। इसमें पशुपालकों को 5 एनिमल्स के लिए आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। इसमें कुल मिला के 6 लाख रुपए की ये योजना है। इसमें 1.5 लाख रुपए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सब्सिडी रहती है एवं 4.5 लाख रुपए बैंक का ऋण रहता है। इसी तरीके से हरिजन एवं आदिवासियों के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी रहती है, शासन का अनुदान रहता है एवं 4 लाख रुपए बैंक का ऋण रहता है। आचार्य विद्यासागर योजना के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो आवेदक के पास, उसके पास स्वयं के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन आवश्यक है, और दूसरा उसको जो 5 पशु लाना रहता है योजना के अंतर्गत, वो मध्य प्रदेश से बाहर के लेके आना रहता है। मध्य प्रदेश के अंदर के पशु नहीं चलते हैं। मैं डॉक्टर ललित कुमार लोधा, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, विकासखंड गुना एवं
अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन विभाग गुना। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रखंड गुना ग्रामीण की बैठक 20 भुजी माता मंदिर मगराना में संपन्न हुई। इस मौके पर जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद रामप्रसाद शर्मा, प्रखंड के पालक अधिकारी भोलू रघुवंशी, टोरिया जिला सेवा प्रमुख आशीष रघुवंशी, पिंटू का मार्गदर्शन सभी प्रखंडों के दायित्ववान पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मिला। उपस्थित वक्ता रामप्रसाद शर्मा ने आगामी कार्यक्रमों रविदास जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती व रामनवमी एवं धर्म रक्षा निधि के संबंध में कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की। जिले के जाने पहचाने मीडियाकर्मी राजेंद्र सिंह राजपूत की मां श्रीमती हीरा देवी पत्नी मदन सिंह राजपूत का निधन हो जाने का समाचार मिला है। मिली जानकारी के अनुसार 73 वर्षीय हीरा देवी राजपूत का बीती रात अचानक हृदयघात हो जाने से निधन हो गया। वो अपने पीछे राजेंद्र सहित 3 पुत्र और 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके निधन की जानकारी मिलते ही समाज बंधुओं, इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ ही जिले की मीडिया में भी शोक छा गया है। आज दोपहर में उनका अंतिम संस्कार स्थानीय श्रीराम मुक्तिधाम पर किया गया। इस दौरान अनेकों लोगों ने उपस्थित रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ित परिवारजनों को दुख सहने के लिए शक्ति देने की ईश्वर से कामना की। जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार विकास यात्रा निकालने का सिलसिला 5 फरवरी से शुरू होगा। आगामी 25 फरवरी तक ये यात्राएं जिले के हर वार्ड व गांवों में पहुंचेंगी। जिले में यात्रा विधानसभा क्षेत्रवार निकाली जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा में ये यात्रा प्रतिदिन गांव और वार्डों में पहुंचेगी। हर दिन गांव में सभाएं होंगी। यात्रा के दौरान नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। उनकी समस्या सुनी जाएंगी। जन कल्याणकारी योजना के बारे में उन्हें बताया जाएगा। ऐसे हितग्राही जिन्हें अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें सूचीबद्ध कर शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। यात्रा के मार्गों पर विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को विधानसभा बमोरी के अंतर्गत 21 ग्रामों में रथ के द्वारा भ्रमण कर हित लाभ वितरण, शिलान्यास, योजनाओं का प्रचार प्रसार, विकास का वाचन, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। रात्रि विश्राम ग्राम रत्नागिर में किया जाएगा। विधानसभा गुना के अंतर्गत 7 वार्ड में रथ के द्वारा भ्रमण किया जाएगा। विधानसभा राघोगढ़ के अंतर्गत 13 वार्ड में रथ के द्वारा भ्रमण किया जाएगा। रात्रि विश्राम मंगल भवन प्रांगण राघोगढ़ में किया जाएगा और 24 ग्रामों में रथ के द्वारा भ्रमण कर भानपुरा बाबा में रात्रि विश्राम होगा। श्रीमद् भगवत गीता सप्ताह दिनांक 30 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजन वीआईपी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 में किया जा रहा है। कथावाचक पंडित श्री ब्रजमोहन भार्गव के मुखारविंद से कथावाचन हो रहा है। इस कथावाचन का आयोजन पवन कुमार सौरभ कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया है। कथा में गुना के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई भाग्यशाली भी उपस्थित हुए, जिसमें नगर के सभी श्रद्धालु कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के पश्चात प्रसादी का वितरण होता है, जिसका सभी श्रद्धालु आनंद लेते हैं। छतरपुर गांव में 5 महीनों से नहीं है बिजली। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आ रही परेशानी। मकसूदगढ़ के छतरपुरा गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि छतरपुरा गांव में पिछले 5 महीनों से बिजली नहीं है, जिससे गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस संबंध में कई बार छतरपुरा गांव में रहने वाले लोगों द्वारा शिकायतें भी की गई हैं, पर अब तक छतरपुरा गांव के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि गांव के लोगों ने बताया कि विद्युत मंडल अधिकारियों ने बिजली के ट्रांसफार्मर को रखा था, तब कहा था कि आप 20% बकाया बिल जमा कर दीजिए, आपका बिजली ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। उधर छतरपुरा गांव में रहने वाले लोगों ने 20% से बढ़ाकर 60% बिजली का बिल बकाया जमा कर दिया। जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर को छतरपुरा गांव में रखा गया तो कुछ ही दिनों में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। यही कारण है कि आज भी छतरपुरा गांव में अंधेरे में डूबा हुआ है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि विद्युत मंडल अधिकारी का कहना है कि जल्द ही मामले को बताता हूँ। मकसूदगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। मेरा नाम श्री इंदर सिंह सोंदिया, निवास में छतरपुरा में करता हूँ और लाइट की समस्या है। हमारा ट्रांसफर जल गया था
तो हमने बोला कि साहब हमारा ट्रांसफ़र रखा जा, निवेदन किया। उनने कि यार 30% 20% बकाया जमा कर दो। तो हम गांव वालों ने मिलकर 60% बकाया जमा कर दिया। ट्रांसफ़र उनने रख भी दिया। जिसके बाद वो ट्रांसफ़र 2-4-5 रोज चला तो ट्रांसफ़र वापस चल गया। जिसके पास फिर हमने वो लाइनमैन से बोला, एक और उसके साथ है, उनसे दोनों से बोला, निवेदन किया, साहब हमारा डीपी रखवा दो यार। कि साहब ये बोल रहे हैं कि वो बकाया जमा करो वापस। अब जब हमारी लाइट चल ही नहीं रही तो बकाया क्यों जमा करें? कितने महीने से बंद है? लगभग 5 महीना हो गए सर आबादी वाली ट्रांसफ़र चले, जिसमें 8 या 12 रोज उन्हें ट्रांसफ़र रखा, उसमें चल गई। अब बच्चा बच्ची रात में अंधेरे में पढ़ने में दिक्कत आती है, तो एक हफ्ता तो रात वाली लाइट है वो पंप वाली उससे चला ले, फिर 10 दिन फिर अंधेरे में पड़े रहते हैं। ऐसी समस्या है साहब हमारा गांव में, पूरा आदिवासी गरीब गांव है सर। कहाँ के हो? छतरपुर के। तो क्या दिक्कत आती है गांव में? हमारे गांव में लाइट नहीं है, 5-6 महीने से पढ़ने में दिक्कत आती है। आकाश। कहाँ के हो? छतरपुरा का। क्या दिक्कत आती है गांव में? लाइट नहीं आती, 4-5 महीने से पढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ साहब, वो लाइट नहीं आ रही, वो ट्रांसपोर्ट बोला जलिया पड़ है, 5-6 महीना हो गया। अरे बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है और बाहर भीतर जाने में भी, खेती में सब में दिक्कत आती है। छतरपुरा से हमारे गांव में लाइट 5-6 महीने बंद है, ट्रांसफर जला पड़ा हुआ है और बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को, और हमें रात में बहुत परेशान हो गए सर। मेरा नाम लाखन सिंह सोंधिया है और हमारे यहाँ बिजली जो है ये अटल ज्योति मतलब 5-6 महीने हो गए लगभग जब से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, और हमने वहाँ भी ऑफिस में भी बोली कई बार, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पूरा गांव अंधेरे में डूबा है, रात भर अंधेरे में रहते हैं। मासिक आचार्य अभ्यास वर्ग का आयोजन। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की योजना अनुसार जनवरी माह का मासिक अभ्यास वर्ग दिनांक 4/2/2023 स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महावीरपुरा गुना में आयोजित हुआ। अभ्यास वर्ग में मुख्य अतिथि श्री हरपाल सिंह सोलंकी, समिति अध्यक्ष गोपाल स्वर्णकार, प्राचार्य श्री दिनेश अग्रवाल, श्री नवल मिश्रा जी एवं राजनारायण शर्मा मंचासीन रहे। तत्पश्चात अतिथि महोदय द्वारा नई शिक्षा नीति से संबंधित सृजनात्मकता एवं विचार कौशल, 21वीं सदी के कौशलों का निर्माण, शिक्षा में संवाद, कौशल पाठ योजना निर्माण आदि की जानकारी दी गई। इसके बाद आचार्य और दीदी द्वारा ग्रुप बनाकर प्रत्येक विषय का पाठ योजना का निर्माण कर पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। अभ्यास वर्ग में गुना जिले के समस्त शिशु मंदिर आचार्य उपस्थित रहे। गुना ब्रेकिंग गैल इंडिया लिमिटेड के वेल्डिंग प्लांट से गुना लौट रही चलती स्कॉर्पियो वाहन में लगी आग। गाड़ी में आग लगते देख गाड़ी को तुरंत बाहर निकले सारे कर्मचारी, दी पुलिस को सूचना। गाड़ी में लगने का कारण अज्ञात कर्मचारियों से द्वारा बताया गया कि गाड़ी में लगी आग फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक जलकर हुई खाक। रुठियाई चौकी के थाना क्षेत्र के NH 46 कड़ेश्वरी मंदिर के आगे लगी आग।